નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 જેમાં સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। तो ચાલો अब हम शुरू करते हैं शब्दार्थ से। तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्ज्वल यानी चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, ठीठ ढीठ यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय जो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो, नाहर यानी शेर, सिंह, देवपितर यानी देव और पूर्वज, विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री, परदेसी यानी दूसरे देश का, शकुंत लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृतांत यानी वर्णन, हाल, मनोरथ यानी मन की कामना, इच्छा, ओट यानी आड़, अवरोध। चलो आगे देखते हैं मुहावरे। बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना करना, धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। आगे प्रश्न 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी का वीर पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आगे प्रश्न 2, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला है दुष्यंत। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती हैं। उनके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह बालक उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। नंबर 2, सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वही उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है।
अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। प्रश्न 3 है कि इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम पढ़ते हैं इस परिच्छेद को। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। इस परिच्छेद के आधार पर हम प्रश्न के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। प्रश्न 2 है, जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। नंबर 3, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक, जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। प्रश्न 4 है, पर्यायवाची शब्द लिखिए कि जंगल तो वन, घर तो गृह, आवास बहुत यानी अधिक। और प्रश्न 5 है, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो हम सवाल बनाते हैं। नंबर 1, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? नंबर 2, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? आगे सोच अपनी अपनी। नंबर 1, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। तो आपको जो टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसके बारे में 10-15 वाक्य में आपको वर्णन करना है। प्रश्न 2 है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर मैं बोलती हूँ कि कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊं, भागो भागो जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया, और ऐसे चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊं। आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा है? उत्तर, बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न 2 है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? उत्तर, बालक स्वस्थ, सुंदर और निर्भीक तथा हठीला था। इसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न 3 है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो उत्तर लिखेंगे। नंबर 1, वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और नंबर 2, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। आगे है प्रश्न 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो हम लिखते हैं, इस कहानी का नाम है लकड़हारा और देवदूत। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में
जा गिरे। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वह वहीं बैठ गया। आगे, तब संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। आगे देखेंगे भाषा सज्जता विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और इनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों को ध्यान दीजिए। नंबर 1, सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो ऐतिहासिक। नंबर 2, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। नंबर 3, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। नंबर 4, हमने छात्रालय में 20 छात्र हैं। नंबर 5, वे लड़के खेल रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा का सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। तो इसकी व्याख्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा और परिमाण बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। सो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। पहला है, ओम चतुर लड़का है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यह चतुर व गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2 है, श्याम 20 किलो आटा लाया। तो यहाँ श्याम 20 किलो आटा लाया, जिसमें 20 किलो वह परिमाणवाचक विशेषण है। आगे नंबर 3, सानिया बाजार से थोड़ी चीज लाई। तो थोड़ी वह परिमाणवाचक विशेषण है। आगे, साहिल के पास 10 रुपये है। तो यहाँ 10 वह संख्यावाचक विशेषण है। आगे, कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो कुछ वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। तो पहले वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, दूसरे वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करने के सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, और तीसरे वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छे बताने के लिए। तो उपयुक्त वाक्यों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषताओं बताने के लिए भी किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना कराने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, आगे 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए भी किया जाता है।
तो आगे निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है सुंदर, तो पहला बनाएंगे मल्लिका सुंदर लड़की है। आगे निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। और तीसरा बनाएंगे निधि सबसे सुंदर लड़की है। नंबर 2 है बड़ा। बड़ा का हमें पहला वाक्य बनाएंगे गीता भवन बड़ा मकान है। दूसरा वाक्य बनाएंगे गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। और तीसरा गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। आगे नंबर 3 मेहनती, तो वाक्य बनाएंगे रोमिल मेहनती लड़का है। दूसरा रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। तीसरा रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। आगे नंबर 4 चालाक, तो पहला वाक्य बनाएंगे रूपा चालाक लड़की है। दूसरा रूपा मोना से चालाक लड़की है। तीसरा रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। आगे लिंग परिवर्तन, तो निम्नलिखित शब्द पढ़िए और समझिए। सूत सूता, प्रिय प्रिया, आचार्य आचार्या, भौदीय भौदिया, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। टोकरा टोकरी, दास दासी, सखा सखी, मटका मटकी, कटोरा कटोरी, रस्सा रस्सी। आगे इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। मोर मोरनी, शेर शेरनी, बिल बिलनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह सिंहनी। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सांप सापिन, सुनार सुनारिन, माली मालिन। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द में अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक नायिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बालक बालिका। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला है हिरन हिरनी, दूसरा शिक्षक शिक्षिका, तीसरा पंडित पंडिताइन। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारे इस पाठ के स्वाध्याय की समझूती समाप्त होती है। आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।